हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टाइम एंड वर्क के टाइप 5। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पीछे वाले क्वेश्चन को आप सभी ने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया है यहाँ पे a+b किसी काम को 10 दिनों में, b+c उसे 15 दिनों में तथा a+c उसे 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन VBI है। यहाँ पे दो दो लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन होकर यानी कि मिलकर एक एक साथ काम कर रहे हैं। और लास्ट में क्या बोल रहा है, ए अकेला यानी कि एक व्यक्ति का अकेला कितने दिनों तक काम चलेगा वो पूछ रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से नहीं बताते हुए बेसिक टाइप से बताएंगे। ठीक है ना। हमेशा हम बेसिक क्लास बताते हैं, उसके बाद फिर शॉर्ट टाइप। ठीक है ना। तो देखिए बेसिक कंसेप्ट से बता रहे हैं। पहले ए और बी का काम कितने दिनों तक चल रहा है, 10 दिनों का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a+b का काम कितने दिन तक चल रहा है, 10 दिनों तक। ठीक है। तब इन दोनों का एक दिन का काम निकालेंगे। a+b का एक दिन का काम। ठीक है। अब देखिए इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/10 हो जाएगा और ये जो होगा ये भाग होगा, यानी कि एक दिन का काम कितना हो गया, 1/10 भाग हो गया। ठीक है। फिर देखेंगे b+c, यानी कि b+c का काम कितना दिया है, यानी कि दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 15 दिनों में कर रहे हैं। कितने दिनों में जी, 15 दिनों में। तो इसका भी हम निकालेंगे एक दिन का काम। ठीक है। b+c के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इसको भी हम व्युत्क्रम कर देंगे, 1/15 भाग हो जाएगा एक दिन का। फिर देखिए ए और सी मिलकर कितने दिन तक काम कर रहे हैं, तो ए और सी मिलकर 12 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 12 दिनों। अब देखिए ए और सी का हम निकालेंगे एक दिन का कार्य के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/12 भाग। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे a+b का एक दिन का काम कितना आ गया, 1/10 भाग, और b+c का एक दिन का काम कितना आ गया, 1/15 भाग, और a+c का एक दिन का भाग काम कितना आ गया, 1/12 भाग आ गया। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ए का अकेला काम पूछ रहा है, ए का, तो यानी कि ए का काम कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे दो दो लोग मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं। अब देखेंगे कौन सा ऐसा जो पद है जिसमें ए नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a+b है और यहाँ पर भी देखिएगा तो a+c है, लेकिन ये बीच वाला को देखिएगा तो यहाँ पर केवल b+c है, यानी कि a का उसमें थोड़ा भी योगदान नहीं है। यानी कि b और c जब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उसके साथ a काम नहीं कर रहा है। तो अब इसी काम को समझना है, जिसका पूछेगा तो देखेंगे कि किसमें वो नहीं है सम्मिलित। ठीक है ना। उसी के अनुसार काम करेंगे। तब यहाँ पर लिखेंगे ए का अकेला किया गया कार्य। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो दो लोग मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, 1/2 तो पहले लिखेंगे क्योंकि दो दो लोग मिल रहा है। ठीक है। अब देखिए इसका हम लिखेंगे 1/10, फिर करेंगे प्लस। अब किसको कीजिएगा, ये वाले b+c को मत कीजिएगा क्योंकि इसमें ए का योगदान थोड़ा भी नहीं है, तो इसको हम लेकर चलेंगे 1/12 को, और जिसका नहीं है उसमें, जिसमें ए नहीं है उस वाले को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो ये इस रूप में आ जाएगा। अब देखिए इसको हम कर रहे हैं आगे काम, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे 10, 15 और 12 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा सर 60 हो जाएगा। ठीक है। तो 10 से भाग लगाएंगे 60 में 6 बार में जाएगा, प्लस 12 से भाग लगाएंगे 60 में 5 बार में जाएगा, माइनस, फिर 15 से 60 में भाग लगाएंगे 4 बार में जाएगा। ठीक है। 1/2, ये कोष्ठ हटेगा तो क्या होगा, गुणा होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 5 जोड़ेंगे 11, 11 में हम 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7/60। ठीक है।
अब ये हो गया आपका 11 में से हम 4 माइनस करेंगे 7/60। अब ये कटेगा तो आप बोलिएगा सर नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 7/120, ये भाग हो गया। ठीक है ना। तो इसका एक दिन का काम कितना आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम व्युत्क्रम कर देंगे। ठीक है ना। ए का काम तो यहाँ पे हो जाएगा 120/7 दिन। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट था, लेकिन अब चलते हैं शॉर्ट ट्री के माध्यम से। आइए समझते हैं। अब देखिए इसको हम शॉर्ट ट्री के माध्यम से बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं शॉर्ट ट्री। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट ट्री कैसे बनाएंगे, किसका काम पूछ रहा है, ए का काम पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम ए का काम लिखेंगे 2xyz बटा में xy प्लस yz माइनस zx। इस फार्मूला पे आप ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे x का मान, शुरू वाला जो होता है x का मान होगा, और सेकेंड वाला y का मान होगा, और जो अंतिम में होगा वो z का मान होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर xy, तो xy में क्या करेंगे, यानी कि 10 गुणे 15 प्लस फिर yz यानी कि 15 गुणे 12, फिर माइनस zx, तो z का मान है 12 गुणे x का मान है आपका 10। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, एक स्टेप और लेकर चलेंगे इस तरह। अब देखिए इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150 प्लस ये हो जाएगा 180 माइनस ये हो जाएगा 120। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 10 गुणे 15 गुणे 12 बटा में। अब यहाँ पर देखिए 150 और 180 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 330। जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं 150 और 180, 0 8 5 13 2 1 3, और 330 में 120 माइनस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 210। क्या हो जाएगा जी, 210। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, अब इसको काट दीजिए, 3 7 21, 3 5 15। अब यहाँ पे आप गुणा कर दीजिए क्योंकि अब कटने वाला है नहीं। 12 5 60 दूनी के 120/7। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में तो वीडियो को 1 से 2 बार होकर फिर से देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आएगा। इतना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।